तो देखो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग बेटा चार्ज पार्टिकल के पाथ के बारे में पढ़ रहे थे बेटा हम लोग, है ना। और पाथ के बारे में जो पढ़ा था बेटा हम लोगों ने, वो स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया था, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया था, है ना बच्चा। अब चलो आए बेटा हम लोग सर्कुलर पाथ के कुछ क्वेश्चंस पे। ठीक है बच्चा, देखो तो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है हमारा बेटा कि एक चार्ज पार्टिकल यहां मान लो Q, मास M, और एक चार्ज पार्टिकल यहां मान लो, ये भी हमारा Q और मास M। दोनों के बीच की दूरी बेटा, ये दूरी हमारी है, ये दूरी मान ली जाए बेटा स्मॉल a। ठीक है बेटा, और इस पूरे एरिया में बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा। ठीक, अब कहता है दोनों पार्टिकल को हमने इक्वल स्पीड से एक दूसरे की तरफ फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया, इसको इधर फेंक दिया, है ना बेटा। ठीक है, तो देख बच्चा सवाल क्या हुआ हमारा, इफ पार्टिकल्स वेयर थ्रोन, दोनों को फेंक दिया गया, है ना बेटा, विथ इक्वल स्पीड, दोनों को बराबर स्पीड से फेंक गया, है ना बेटा, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। ठीक है बेटा, फर्स्ट पार्ट, फाइंड मिनिमम स्पीड, मैक्सिमम, फाइंड मैक्सिमम स्पीड u, इसी को u मान लो, चलो v लिख लेते हैं, हटाओ, मैक्सिमम स्पीड v, मैक्सिमम स्पीड v, so that they will not collide। ठीक है बच्चा, ये दोनों हमारे एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, है ना। एक मिनट रुक जाओ, ये माइनस कर लो, ये माइनस है बेटा, ये प्लस है। ठीक, दूसरा सवाल है बेटा, फाइंड इफ ये v इक्वल टू v मैक्सिमम बाय 4। ठीक है बच्चा, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन क्या होगा बेटा, मिनिमम सेपरेशन क्या होगा। ठीक है, सी नंबर देख बच्चा, देख तो बेटा सी पूछा हमसे है, v इक्वल टू 2v मैक्स, डबल है बेटा, कहता है फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल कोलाइड, है ना बेटा। चलो ट्राई करो। अरे नहीं, कैमरा नया नहीं है बच्चा, कैमरा नया नहीं, कैमरा तो पुराना ही है, मोबाइल है, कैमरा नहीं है, मोबाइल ही है। नेट की स्पीड शायद बेहतर है आज। अनमोल, थैंक यू बच्चा। हाँ बेटा, ये फर्स्ट बोर्ड है। नहीं नहीं, नुकसान नहीं हुआ कुछ ही बेटा, नुकसान कुछ नहीं हुआ, लाइट कट गई सारी बस, और कुछ नहीं हुआ बेटा। नेट की स्पीड बेटर है आज, इसलिए तो मुझे लग रहा है अच्छी क्वालिटी है।
फर्स्ट बोर्ड नहीं है बच्चा? हाँ फर्स्ट बोर्ड ही है ये, फर्स्ट बोर्ड ही है, पहला ही पेज है ये। मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या? मैग्नेटिक फोर्स ऑन क्या बच्चा? रेजोनाइट, चार्ज पार्टिकल तो पढ़ ही रहे हैं हम लोग। करंट कैरिंग वायर, हाँ अभी मान लो कल के बाद स्टार्ट करेंगे, परसों से होगा। वो सेपरेशन लिखा हुआ है, हाँ बेटा सेपरेशन लिखा है। अच्छा नहीं बच्चा, सॉरी लिखना भूल गया, लिखना भूल गया। नो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना बेटा, आपस में भी वो इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे ध्यान नहीं देना है बच्चा, ग्रेविटेशनल भी नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स भी नहीं। कनीज का आंसर आया, कनीज का आंसर आया है, बाकी लोग बनाओ। अनन्या क्या भी आया? नहीं संडे क्लास नहीं थी बच्चा, संडे सिर्फ डीपीपी करने के लिए कहा था मैंने, लेकिन वो भी नहीं हो पाया डिस्कस। चैनल का नेम बता दूं, ऑप्टिमल फिजिक्स, द नेम इज ऑप्टिमल फिजिक्स। अमर्थ का आया, पवन लिखा है ओपी इक्वल टू ऑप्टिमल फिजिक्स। अमितेश एमजे सृष्टि सब बता दीजिए, बता दूंगा बेटा बिल्कुल। जुपिटर को भी अच्छा लगा वीडियो, गुड। विराट का भी आ गया आंसर, आर्यन का भी आ गया। चलो बच्चों अब देखो मेरा क्या आता है, सुनना बेटा ध्यान से, देखना बच्चा। इसकी बात करें बेटा तो इसकी हमारी देखो इधर वेलोसिटी है ना बेटा, इसकी ऐसे है ना वेलोसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड देखो बाहर की ओर है बेटा, तो फोर्स ऐसे लगेगा ना नीचे की तरफ ना बेटा। इसका मतलब इस पार्टिकल का बेटा मूवमेंट के लिए जो सेंटर होगा वो यहाँ कहीं होगा, बोलो बच्चा, ठीक है। तो ये देख बेटा, चलो और छोटा मान लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं सेंटर। पहले पैसे कैसे पता करना होता है बेटा, सबसे पहले देखना होता है फोर्स, ये वेलोसिटी, ये फील्ड, तो ये फोर्स, जिधर फोर्स लगेगा बेटा उसी डायरेक्शन में सेंटर होगा। तो यहाँ कहीं सेंटर है बेटा इसका, तो देखो यहां से पार्टिकल ऐसे घूम करके ऐसे आना चाहता है बेटा, ये बोलो है ना। तो देखो बेटा ये ऐसे आना चाहता है इसके ऊपर, है ना। तब तुम क्या सोचोगे, तुम ये सोचोगे बेटा कि जिस लाइन से मैंने पार्टिकल को फेंका था उस लाइन से ये अधिक से अधिक कितना आगे जा सकता है, ये अधिक से अधिक कितना आगे जा सकता है बेटा, तो रेडियस के बराबर, उससे आगे नहीं जा पाएगा ना बच्चा, है ना। तो देखो बेटा रेडियस के बराबर ये भी आगे आएगा, रेडियस के बराबर ये भी आगे आएगा। और अगर हमने कहा बेटा कि टक्कर नहीं होगी, टक्कर अगर नहीं होगी बेटा इसका मतलब क्या हुआ बोलो, कि 2r जो होना चाहिए वो a से कम होना चाहिए, बोलो बेटा। इसका r
प्लस इसका आर, इससे अगर छोटा होगा तो दोनों के पाथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बच्चा। जब पाथ ही नहीं करेगा इंटरसेक्ट तो टकराएगा कैसे, है ना बच्चा। तो आर हमारा क्या हो गया बेटा, एम बी अपॉन क्यू बी लेस देन ए। इसका मतलब बेटा V इज ए बाई टू, वी क्यू बी ए बाई टू ए, है ना बेटा। ये बात सबको समझ में आई ना बेटा, कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा, देखो ऐसे हमारा V, ऐसे हमारा V, ऐसे B, तो ऐसे F। ऐसे फोर्स किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए। ये नेगेटिव चार्ज है बच्चा, नेगेटिव चार्ज तो क्या होगा बोलो, नेगेटिव चार्ज हो तो इस पे ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, तो ये इसका होगा सेंटर। तो इसका पाथ कुछ ऐसे बनना चाहेगा, बोल बेटा इसका पाथ कुछ ऐसे बनना चाहेगा बेटा, है ना। ये बात समझे, ठीक है ना। अब देखो बेटा सेकेंड पार्ट में, सेकेंड पार्ट कहता है बेटा कि अगर वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम का 1/4 है, तो देख बेटा अगर वेलोसिटी मैक्सिमम का 1/4 है तो रेडियस होता है ना बेटा प्रोपोर्शनल टू वी। तो रेडियस अगर वी के प्रोपोर्शनल है बेटा, इसका मतलब रेडियस जो हो जाएगा, यहाँ तो कितना था a/2 है बच्चा, तो ये हो जाएगा a/8। बोल बेटा हो जाएगा, ये बात समझे ना बेटा। r इक्वल टू a/8 कैसे निकाला मैंने, तो v इक्वल टू क्या लिख दिया, ये पुट कर दिया यहाँ से, जब v निकल गया तो r इक्वल टू एम बी अपॉन क्यू बी। ठीक है बच्चा। तो अब बताओ कम से कम दूरी कौन सी है, तो कहेंगे ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा, तो हो जाएगा मिनिमम डिस्टेंस, है ना बेटा। कितना हो जाएगा देखो, ये हो जाएगा d a माइनस 2r दैट इज इक्वल टू 3a/4, है ना बेटा। और d मैक्सिमम कितना बेटा, तो ये यहाँ रहेगा और ये यहाँ रहेगा बेटा, तो कितना हो जाएगा a प्लस 2r दैट इज इक्वल टू 5a/4। ठीक है बेटा, समझा ना। अब कहता है स्पीड जो है बेटा वो मैक्सिमम का दुगना है। ठीक है, देखना बच्चे ध्यान से। तो देख बेटा अगर हमने कहा स्पीड जो है वो मैक्सिमम का दुगना है, तो मैक्सिमम जब स्पीड था बेटा तो कहां तक लेके आना था हम लोग को, बोलो। तब लेके आना था बेटा यहां तक, जब मैक्सिमम स्पीड था तो यहां तक लेके आना था बेटा, है ना। अब मैक्सिमम का डबल है, अब हमारा मैक्सिमम का डबल है बेटा, मतलब क्या हो जाएगा, v जो है 2v मैक्स, इसका मतलब r इक्वल टू 2r मैक्स, इसका मतलब a, रेडियस जो है बेटा वो a के बराबर हो जाएगा, है ना। तो देख बच्चा रेडियस अगर a के बराबर हो जाएगा, है ना, तो जितना डिस्टेंस ये है बेटा उतना ही ये, है ना। तो अब देखो बेटा इसका अगर तुम सर्कुलर पाथ ड्रॉ करोगे बेटा, सर्कुलर पाथ ड्रॉ करोगे तो कैसे करोगे, देखो ऐसे बढ़ेगा आगे, बोलो, है ना बेटा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। और इसका देख बेटा इसका भी सेंटर हमारा यहाँ होगा, है ना। तो इसका देख बेटा, इसका हमारा देख, इसका हमारा क्या होगा देखो, ऐसे होगा बेटा सर्किल, बोलो। इसका हमारा ऐसे होगा बेटा, बोलो, समझे ना, ऐसे होगा इसका पाथ। ठीक है, तो देख बेटा इसका पाथ ऐसे आना चाहेगा और ऐसे आना चाहेगा, तो यहाँ पे आके टक्कर होगी बेटा, बोलो, बात समझा ना। अब देख बेटा यहाँ पे अगर टक्कर होगी तो ये इसका अगर हमारा सेंटर है ना बेटा, है ना, तो ये हमारा कितना है a, और ये कितना है बेटा a/2, तो एंगल क्या कर दोगे, ये a है बेटा, ये भी हमारा a है, तो क्या हो जाएगा sin θ इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई a दैट इज इक्वल टू हाफ, है ना बेटा। अगर sin θ हमारा हाफ आ गया, इसका मतलब एंगल हो गया बेटा 30 डिग्री, है ना। अब कोई बताओ 30 डिग्री एंगल जो होता है बेटा ये पूरे सर्किल का कितना हिस्सा होता है, बोलो। 1/12, 1/12। इसका मतलब जो टाइम लगेगा बेटा वो कैपिटल T/12 होगा, कैपिटल T हमारा टाइम पीरियड, तो क्या हो गया बेटा πm/6 QB। समझ गए, लिख लो बच्चा।
बोलो वकील। सर बोलो। सर निगेटिव चार्ज का पाथ नहीं समझ पाथ देखना तो बेटा, वेलोसिटी हमारा है ना बेटा इस तरफ, ये वेलोसिटी हो गया है ना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स कैसे बना बताओ, यस यस सर। ऊपर बनाना, ऊपर। ऊपर फोर्स किसके लिए बना, यस सर। पॉजिटिव चार्ज के लिए। निगेटिव चार्ज। चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो फोर्स नीचे हो निगेटिव। जाएगा ना बेटा, तो नीचे फोर्स लगेगा तो नीचे सेंटर होगा इसके, यहाँ मैंने सेंटर मान लिया और फिर मैंने ऐसे बनाया सर्किल, समझ गए। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होता है ना बेटा, नरेश। सर मैं इसको ऐसे कह रहा था कि इसको ऐसे नहीं कर सकते कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगी उसमें a बाई टी हो जाए, वो a बाई टी के इक्वल हो जाए। बेटा क्योंकि अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बच्चा, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। सर वैसे इसके जो फोर्स लग रहा है वो तो सर इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। हमेशा थोड़ी परपेंडिकुलर है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी हमारा है बेटा, वो तो इस डायरेक्शन में बेटा बोल, तो अभी हमारा फोर्स ऐसे लग रहा है ना, यस लेकिन सर। जब पार्टिकल यहाँ आ जाएगा तो फोर्स ऐसे ना हो जाएगा बेटा, बोलो। अच्छा ठीक है सर, ठीक है। निशांत लिख रहा, कुछ समझ नहीं आया। हर्ष बोलो। सर एक बार सर बी पार्ट दोबारा बता दीजिए। बी पार्ट, बी पार्ट में कहता है स्पीड जो है वो मैक्सिमम का 1/4 है बेटा, यस तो सर। रेडियस जो होता है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है ना। यस सर। तो अगर रेडियस, अगर स्पीड हमारा भी मैक्सिमम का 1/4 है, तो रेडियस, रेडियस मैक्सिमम का हो गया 1/4। ओके सर। बोलो। तो यस फर्स्ट पार्ट बताओ, रेडियस कितना था हमारा, सर रेडियस a/2। a/2, यस तो यहाँ r हो गया a/8। सर। ओके सर, आ गया सर। कौशिक। सर सी पार्ट में आर इक्वल्स टू 2 के, आर इक्वल्स टू ए के बाद समझ में नहीं आया। r इक्वल ट्रायंगल देख पा रहे हो, यस सर। बोल बेटा। यस सर देख पा रहे ये हैं। रेडियस हमारा r है ना रे, यस सर। तो ऐसे पाथ में गया है तो ये भी r हुआ, यस सर। बोलो। यस सर। और ये दूरी कितनी है बेटा, तो इस पूरी की आधी है ना a/2, तो यस फिर सर। एंगल निकालना है, राइट एंगल ट्रायंगल देखो। यस सर समझ में। शशांक। सर वो नेगेटिव चार्ज वाले का ही पूछना था सर, वो कैसे? हो गया। जी सर। इंटेल। बोलो। पूछनी है। वो डायग्राम में है ना, आपने हाँ एक साइड को ए दिखाया है, उसको दूसरे को a/2 और a, उधर एंगल बना रखा है, तो ऐसा हाँ। ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। अच्छा, ऐसा ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, ये कहाँ से कहाँ दिख रहा है तुमको बेटा तो ये परपेंडिकुलर नहीं बना रखा कुछ क्या अपना आपने? भी दिमाग लगा रहे, ये यहाँ से यहाँ है, ये रेडियस, समझा। ओ, ओ मिला इधर से, सॉरी। समझा अब? ओके सर। ओके बेटा। रवि। या सर 2r is smaller than a, एक बार e फिर से समझिए। बोल बेटा, जहां से मैंने m को फेंका है वहां से वो कितना दूर आगे जा सकता है, m से आगे जहाँ कितना बढ़ सकता है वो, r ना बढ़ सकता है बेटा, इससे आगे नहीं बढ़ यस सकता सर। ना, और ये कितना आगे बढ़ सकता है, ये भी r। और दोनों के बीच की दूरी a है, तो कहेंगे ना 2r की वैल्यू a से कम है, देखो r प्लस r a से छोटा है कि बड़ा है, छोटा। अब समझ में आया। यस सर। जब तक वो छोटा रहेगा तब तक टक्कर नहीं होगा बेटा। अब चलो आगे देखा जाए बेटा।
अगला सवाल देखो, अगला हमारा सवाल है, ये एक लाइन मानो, ये एक लाइन मानो, है ना। इस लाइन के इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरफ नहीं है ना बेटा। इस लाइन के हमारा इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, है ना, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारा अंदर की तरफ है, B इक्वल टू 2 टेस्ला। ठीक है बच्चा। अब कहता है यहां से मैंने एक पार्टिकल को फेंका बेटा, यहां से ये लाइन बहुत लंबी है ना, ये लाइन बहुत लंबी है, इसका चार्ज Q मास M, इसको मैंने बेटा ऐसे फेंका, इसको मैंने बेटा ऐसे फेंका विथ ए वेलोसिटी v, ऐसे फेंका विथ ए वेलोसिटी v, और ये जो आया बेटा यहाँ पे, ये एंगल इसका है 45 डिग्री, 45 डिग्री इसका एंगल है। ठीक है, और v q दिया है तुम्हारा 5 मिली कूलम, मास जो है ये है 20 ग्राम, स्पीड जो है वह है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चा। तो सवाल ये कहता है, पहला सवाल, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? बी हमारा कहता है बेटा फाइंड, फाइंड नहीं, ड्रॉ, ड्रॉ पाथ। तीसरा कहता है बेटा फाइंड द टाइम अप टू विच it will move inside मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो कितना देर तक मूव करेगा, समझा बेटा। एक मिनट थोड़ा कट गया एक, देख बेटा, चार्ज दिया है, मास दिया है, वेलोसिटी दिया है बेटा, और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा बेटा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, और उसको ऐसे फेंका हमने इस लाइन से 45 डिग्री, है ना बेटा। तो बताओ तो अगर इस लाइन से 45 डिग्री है तो इस वेलोसिटी का इस मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बन रहा है, बोलो बेटा, कितना एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो पाथ कैसे बनेगा? तो पाथ कैसे बनेगा बच्चा? सर्कुलर बना। चलो ट्राई करो इसको। रवि, ऋषभ, सर क्लियर हो गया सर, पिछले क्वेश्चन में डाउट था। ओके बच्चा। वायर नहीं है बच्चा, कोई रे लाइन ऐसे ही है ना। इधर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इधर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, साइड मान लो, इस साइड है मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड नहीं है बच्चा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है Q इक्वल टू कितना है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालो, पाथ ड्रॉ करो, और कितना देर तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा वो निकालो। हाई में सही लाइन है बच्चा वो। यस राम टिके सही लिखा, यस का सही आंसर आ गया है, सही है गलत पता नहीं मुझे। अमितेश का भी आंसर आया है। कुणाल, उसका आया, अनुपाल का आया। हेलो, नहीं है तो ये गलत बात करने के लायक। हेलो निशांत बोलो। सर हाँ बोलो। तीसरे वाले क्वेश्चन में डाउट है सर, थर्ड वाले पार्ट में सर। क्या? सर आपने पिछले क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट दिया था ना, जिसमें v मैक्सिमम ट्वाइस था। हाँ सर उसका थोड़ा ब्रीफ बता दो, ब्रीफ में बता दो सर थोड़ा। ट्वाइस था, रेडियस ऑफ कर्व 2r मोर देन a था। नहीं सर, वो थर्ड वाला पार्ट था ना जो v टू टाइम्स का v मैक्सिमम था।
हाँ बेटा मैक्सिमम, देखो पहले वाले पार्ट में क्या था, मैक्सिमम रेडियस, हाँ सर। मैक्सिमम स्पीड। तो हाँ बता सर। बेटा उस मैक्सिमम स्पीड के लिए हमने कितना लिया था रेडियस? A/2 लिया था। a/2 लिया ना, तो अगर स्पीड डबल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर। रेडियस a हो जाएगा। बाकी फिर मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। अच्छा सर, हाँ ठीक है, ठीक है। नवदीप। सर एक बार वो टाइम पीरियड का बता देना सर, सी सेक्शन वाला। टाइम पीरियड समझ में नहीं आया सर। बेटा 30 डिग्री एंगल जो है, हाँ 30 डिग्री एंगल पूरे सर्किल का कितना हिस्सा है? अच्छा, 30 डिग्री एंगल वो, अच्छा ये हिस्सा निकाला है, हाँ आगे समझ। हाँ कुछ सर आपने तो डायग्राम वैसा बनाया कि सर दिख गया कि वो a/2 है सर, किंतु हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि वो a/2 ही होगा, मतलब बीच में ही काटेगा? है ना, सेंटर अगर हमारा ये है तो फिर पाथ कैसा बनेगा? देखो पाथ कैसे बनेगा बेटा? देखना बेटा पाथ, ऐसे बनेगा बेटा पाथ। बोलो बोलो, पाथ इसका हमारा ऐसे बनना चाहेगा बेटा, है ना। और देखो, देखना बेटा यहाँ पे ऐसे आया, यहाँ ऐसे फोर्स, यहाँ ऐसे फोर्स, यहाँ ऐसे फोर्स, यहाँ ऐसे फोर्स, है ना बेटा। तो देखो पाथ के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड था बेटा, तो वो मैग्नेटिक फील्ड इस पाथ को मोड़ता गया, है ना बेटा। लेकिन अब देख, जब यहाँ पार्टिकल आया बेटा, तो उस वाले पॉइंट पे अब तो हमारा पाथ नहीं मुड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ से बेटा ये स्ट्रेट निकल जाएगा। बोलो, इसके आगे पाथ मुड़ेगा नहीं, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है बेटा। ठीक है, तो देख बेटा इस पाथ के लिए हमसे पहले पूछा गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देख बेटा फर्स्ट पार्ट के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हमारा हो गया mb/qb। तो कितना हो जाएगा बेटा? m हमारा हो गया 20 ग्राम, वेलोसिटी हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, चार्ज हो गया 5 मिली कूलम, मैग्नेटिक फील्ड हो गया 2 टेस्ला, है ना। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा 20 मीटर। बोलो बेटा, ये हो गया हमारा 20 मीटर। ठीक, बी वाला पार्ट देख बेटा, बी वाले में तो पाथ ड्रॉ करना था, ये तो हो गया ना, पाथ तो बेटा हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अब सी देखो, कहता है ड्रॉ द टाइम अप टू विच इट विल मूव इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड में कितना देर तक मूव किया, है ना बच्चा। तो बोल तो बेटा ये हमारा 45 एंगल है, इसको यहां से बना रहे हैं, है ना बेटा। अच्छा मॉन्टी लिख रहा है कि कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। बोलो बच्चों, अभी तो मुझे लग रहा है वीडियो ठीक है बेटा, जो मुझे कंप्यूटर पे दिख रहा है सही दिख रहा है एकदम, है ना। गुड, सही बात है बच्चा। देखो सी में ये 45 बेटा एंगल, तो ये भी हमारा 45 हो गया, तो ये भी हमारा 45 हो गया, तो ये एंगल हो गया 90, है ना बेटा। इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया बेटा? 270, है ना बेटा। तो देखो तो एंगल हमारा 270 बेटा, इसका मतलब 3/4 ऑफ सर्किल। बोल बेटा, पूरे सर्किल का 3/4, है ना। तो कितना टाइम रहेगा अंदर? तो 3/4 इंटू कैपिटल टी, तो 3/4 इंटू 2πm/qb। बोल बेटा, ठीक है, लिख लो इसको, लिख ले बच्चा।
पाथ कैसे पता किया, नहीं समझ में आया, क्या दिक्कत बच्चा? पहले फोर्स देखो, फोर्स के डायरेक्शन में सेंटर बना दो, है ना, और सेंटर के बाद कंपास लेके सर्किल ड्रॉ कर दो। जब सेंटर पता लग गया बेटा, बाउंड्री का एक पॉइंट हमको पता है, तो पाथ ना ड्रॉ कर पाओ, ये तो नहीं हो सकता बच्चा, है? थर्ड पार्ट में क्या दिक्कत बच्चा से? तो सर्किल है, सर्किल के 3/4 है, थ्री बाई टू क्यों होगा? 4 ना होगा मितेश? इस सर्किल की 3/4 है ना रे। बोलो आकाश। आकाश बोलो। अमरेंद्र। हेलो। हाँ बोलो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चा। सर ये सर मुझे डाउट नहीं था सर, वो हैंडल। डाउट क्या रहा बताओ? नहीं, वो पहले किया था सर। अच्छा अभी डाउट नहीं है, ठीक। अमन। अमन। हेलो। बोलो। बोलो बच्चा। चलो छोड़ो, कोई बात करने के मूड में नहीं है। किसकी इच्छा हो रही है बात करने की भाई? निखिल की, तो बात करो बेटा, बात करने की इच्छा हो रही है तो बात करो। ये दो निखिल है, अब किससे बात करूं मैं? बोलो भाई, किससे बात करनी है? हेलो हाँ बोलो बेटा। सर, मैंने नहीं लिखा सर। अच्छा तुमने लिखे हो, कोई बात नहीं बच्चा। दूसरा बोलो। वो चला गया, मीटिंग ही छोड़ दिया। अच्छा अमन को बात करनी है अब। बोलो बच्चा अमन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मैं बोल रहा हूँ कि डाउट नहीं है सर, लेकिन ये मेरा हैंड लोअर ही नहीं हो रहा है सर। अच्छा मैं कर देता हूँ, कोई बात नहीं। सर लोअर हैंड कर, हाँ सर, हो गया, थैंक यू सर। हाँ ओके बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन देते हैं पहले, फिर बात करते हैं बाकी बच्चों से जो बात करना चाहते हो। अगला क्वेश्चन देख ले बच्चा। देख बेटा क्वेश्चन क्या है कि, फिर से वैसे ही देखो बेटा, ये एक लाइन, ये हमारा बेटा एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, और ये एक लाइन, ठीक है। हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, वो सिर्फ इसी एरिया में है ना, मतलब इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड 0, इस तरफ भी मैग्नेटिक फील्ड 0, इन दोनों तरफ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है बच्चा, है ना। और इस वाले एरिया में अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है B = 5 टेस्ला, ठीक है बच्चा। अब यहां से हमने एक पार्टिकल को ऐसे फेंका, है ना बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना बेटा, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंका, और ये यहां से ऐसे परपेंडिकुलरली इंटर किया, है ना। तो सवाल कहता है बेटा, इफ पार्टिकल लीव्स, देखो, इज deviated by 30 डिग्री ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, है ना बेटा, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो 30 डिग्री एंगल बेटा डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब उसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन में 30 डिग्री का चेंज आ गया, है ना बच्चा। तो कहता है फाइंड Q/M फॉर चार्ज, ठीक है बेटा, चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज, है ना बच्चा। निकालो। सचिन को दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन मुझे लगता है बेटा ये वीडियो क्वालिटी अच्छा है एकदम,
तुम्हारे नेटवर्क में एरर है? राज कुछ बोलना है बेटा? अतुल, सर वो पिछले क्वेश्चन में डायरेक्शन में थोड़ा सर वो इशू। हेलो सर। बेटा जब भी तुमको क्रॉस करना है प्रोडक्ट तो बहुत सिंपल बच्चा, यस। जैसे मान ले एक तरफ ए वेक्टर है, एक तरफ बी वेक्टर है ना, हाँ तुमको जब भी करना हो ए क्रॉस बी, है ना, तो देख बेटा एंगल पे ध्यान बिल्कुल मत दे, सिर्फ क्या कर कि ए से एक लाइन खींच दे लंबा, है ना, ठीक है। अब मुट्ठी बांध ले, मुट्ठी बांध करके अंगूठे को पहले वेक्टर की तरफ कर दे, कर दिया। ठीक। अब देखो दूसरा वेक्टर किस तरफ है, दाईं तरफ है कि बाईं तरफ है? फिर दाईं तरफ है ना बच्चा, दाईं तरफ है। कॉपी पे, यस सर। कॉपी पे हथेली को ऐसे फैला दो, यस सर। ठीक है, और अब देखो कि फिंगर जो है वो कैसे मुड़ रही है, अंदर की ओर ना, यस सर। यही तरीका होता है बेटा हर बार, ठीक है। हर बार यही करना है बच्चा। ठीक। हाँ ठीक। क्वेश्चन देख के डरो Thank नहीं, you. बच्चा वेक्टर देख के डर जाता है, वेक्टर देख के क्यों डरना है होता बेटा, है। सिंपल चीज है एकदम, करो। डाटा कम है क्वेश्चन में? हाँ बेटा डाटा कम है, सॉरी 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 सॉरी, इट्स माय मिस्टेक, डाटा कम बेटा है, ये 40 सेंटीमीटर है, चौड़ाई चाहिए इसका, मैग्नेटिक फील्ड की चौड़ाई 40 सेंटीमीटर है बच्चा, करो करो। नसीर लिख रहा है मेरा तो वेक्टर इंटीग्रेशन धाका है, वह बहुत ही डर जाता हूँ, देख के बहुत डर जाता हूँ, क्वेश्चन ही नहीं बोलता है। मैग्नेटिक फील्ड बेटा बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, और 5-6 लोग का आंसर आ चुका है, कुछ का आया है, गैलेक्सी का आया है, अहमद सिंह का आया है, कनीज का आया है, अमितेश, राजकुमार। हाँ बच्चा डाल दूंगा, बिल्कुल डाल दूंगा, ठीक है बच्चा। बनाओ बनाओ, बाकी बच्चे बनाओ। चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो देख बेटा, सबसे पहले ये डिसाइड करना है बेटा कि पार्टिकल इस तरफ से बाहर निकलेगा या इस तरफ से बाहर निकलेगा। पहले तो ये पता करें बेटा कि पार्टिकल इधर से बाहर निकलेगा या इधर से, है ना बेटा, सोचते हैं। तो देखो बेटा अगर पहले वाले साइड से बाहर निकला, जिस तरफ से फेंका गया है बेटा, जिस तरफ से फेंका गया है, अगर वो उधर से ही वापस आया
तो फिर एक ही रास्ता है बेटा कि सेमी सर्किल बनाना पड़ेगा। बोल बेटा, वापस लौटने का बेटा एक ही तरीका है कि सेमी सर्किल। इसका मतलब डिविएशन 180 डिग्री है ना बच्चा, डिविएशन कितना 180 डिग्री है ना बेटा। लेकिन ऐसा है नहीं बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था बोलो 30 डिग्री। इसका मतलब इधर नहीं निकल सकता, वो इधर निकल सकता है। बोलो इधर उसको निकालना है ना बेटा। अब सोच इधर निकालना है, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि इसका रेडियस जो है बेटा वो 40 सेंटीमीटर से बड़ा है। पहले बताओ ये बात समझ में आई सबको कि रेडियस इसका 40 सेंटीमीटर से बड़ा है बेटा, राइट ना। अब सोचो ये है बेटा वेलोसिटी है ना, ये है बेटा मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो कैसे लगेगा फोर्स, V B F, नीचे फोर्स। तो फोर्स अगर नीचे आएगा बच्चा तो सेंटर यहां कहीं होगा। बोलो सेंटर हमारा यहाँ कहीं होगा ना बच्चा। बोल अब सोचो अगर सेंटर ये है बच्चा है ना, तो पाथ कैसे बनाएंगे। तो देख बच्चा पाथ इसका ऐसे बनेगा। बोलो है ना, पाथ हमारा इसका कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहां से बेटा ऐसे पाथ आया है ना, और यहां से ये ऐसे निकल गया। बोलो बच्चा ठीक है। अब इसको हम यहां से जोड़े अगर बेटा है ना, तो महसूस कर सवाल में कहता है कि एंगल हमारा 30 डिग्री है। बोलो बच्चा है ना। तो देख बेटा अगर वो एंगल 30 डिग्री है और ये रेडियस r है, तो फिर ये क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए r sin 30। बोलो बेटा है ना। तो देख r sin 30 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, r sin 30 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब रेडियस हो गया बेटा 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा mb बाई qb। इसका मतलब बेटा q बाई m इक्वल टू v बाई b इंटू 1 बाई 0.8। v है बेटा 10, b है बेटा 5 टेस्ला, ये है 0.8, तो 2 बाई 0.8 है ना बेटा। इसका मतलब 20 बाई 8, तो 2.5 कूलम पर केजी। ठीक है बच्चा, समझ में आ गई बात। फिर बच्चा लिख लो ऑडियो इज नॉट क्लियर। बोलो निखिल। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोल। सर इसमें मुझे ये डाउट था कि सर ये जो आपने रेडियस बनाया है वो कैसे मालूम चला कि सर वो एकदम उसके मीडियम में मिड पॉइंट पे होगा सर, मतलब मीडियम जहाँ चेंज हो रहा है उस पे ही होगा सर, थोड़ा देख अंदर नहीं हो बच्चा सकता। ये लाइन जो है ना, यस सर। और ये देखो हाँ कहां है बेटा वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल है ना। सर परपेंडिकुलर है। तो रेडियस और वेलोसिटी में एंगल 90 डिग्री होता है ना। हाँ यस सर होता है। इसका मतलब रेडियस जो होगा वो इस लाइन पे ही होगा, हाँ ये सर है ना। समझ गया सर। यस सर यस सर। ठीक है, अभी ओके बोलो। हेलो सर। बोलो। हेलो। हाँ सर, मेरा नेटवर्क चला गया था थोड़ा सा, क्वेश्चन फिर से समझाएंगे, करना क्या था सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन में करना ये था बच्चा कि यहाँ से पार्टिकल को फेंके और मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल गया, और निकलते समय उसमें वेलोसिटी में 30 डिग्री के एंगल डिविएशन आया, है ना। तो पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो कितना है, ठीक है। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर।
ओके, अच्छा सुनो अविरल। यस सर। अविरल, हेलो सर। हाँ बेटा, होमवर्क क्या दिया हुआ था बताओ, याद है कुछ? ये तो म्यूट हो गया। नितिन। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, ये सर आपने जो ये थीटा एंगल लिया ना सर 30 डिग्री सर, सर वो हाँ यहाँ से लिया है सर, तो वो सर थोड़ा समझ नहीं आया सर। एक सर मिनट ये रुको तो, एक सेकंड बच्चा, एक सेकंड। हाँ पलकम, पलक दिखाना बेटा, रुको रुको, दिख रहा है सही से? एक बच्चा फोटो खींच लो इसका। एक ही बच्चा, थैंक यू पलक। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, ये थीटा सर, थीटा एंगल सर समझ, मतलब सर ये आपने जो थीटा लिया ना सर, सर यहाँ हाँ से 30 सर, वो यार सर यहाँ से लिया है सर, वो सर थोड़ा। देखो बच्चा, ये इसका है ना बेटा, वेलोसिटी बताओ इनिशियल, यस सर। और ये वेलोसिटी फाइनल। हाँ सर। तो ये एंगल कितना है बेटा? हाँ सर, थीटा 30 डिग्री है ना? हाँ सर। तो बोलो बेटा ये कितना एंगल हो गया? 150, ये 90, ये 90, तो ये ठीक है 30 तो होगा। समझ गए ना? यस सर, यस सर। सर ये अब चलो आपका डिस्कस करेंगे बेटा होमवर्क। चलो सीट निकाला जाए, बोलो। चलो सीट निकाल लीजिए। सीट निकाल बच्चा। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 निकालो पहले। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में दिया था 3579 हो गया बच्चा। फिर गड़बड़ हो गया यार, नेट नॉट विजिबल, क्या करूं? रुको फिर से स्टार्ट करता हूं बेटा।